नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम कहना चाह रहे हैं, मत रोकिए नदियों का रास्ता। पहाड़ पर बनी नदी, पहाड़ के सोते से फूटकर निकली नदी। नदी बहती हुई झरझर झरझर नीचे आई। नदी का पानी नीचे पहुंचा। क्योंकि नीचे पहुंचा तो ऊपर से गिरने के कारण उसमें काफ़ी वेग है, उसमें काफ़ी प्रेशर है, उसमें काफ़ी दबाव है। तो अब वो जब सपाट धरती पर आई, समतल धरती पर आई, तब वो तो बिल्कुल तेज़ गति से बहेगी ना, बहुत तेज़ धारा के रूप में वो बहेगी। अब यही तो नदी है, यही तो मैदानी नदी है जो कि पहाड़ से उतरी है फिर मैदान पर आ गई है। तो अब जब ये बहेगी तो इसको रुकावट अब नहीं चाहिए। ये जिस दिशा में चाहिए है, या जिस दिशा में हज़ारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इसने अपनी जगह बना ली है, या अपनी दिशा बना ली है, या अपना रास्ता तय कर लिया है, रास्ता बना लिया है, एक लंबे गड्ढे के रूप में इसने अपना रास्ता बना रखा है वर्षों से। जहाँ मिट्टी नरम है वहाँ पर इसने कहीं कहीं इसने कई रास्ते बना रखे हैं। जैसे कोसी नदी कभी इस दिशा से बहेगी, कभी दूसरी दिशा से बहेगी, कई रास्ते इसने बना रखे हैं। फिर भी ये रास्ते तय हैं। सारे रास्तों को रास्ता ही समझना चाहिए नदी का। सारे रास्ते नदी के रास्ते ही हैं। तो नदी के रास्ते हम कभी कभार भूलवश हम बंद कर डालते हैं। नदी का रास्ता, जैसे नदी ने पिछले कुछ वर्षों से ये रास्ता अख्तियार कर रखा है, उस पुराने वाले रास्ते को छोड़ दिया है, तो हम समझ बैठते हैं कभी कभार कि अब नदी स्थायी रूप से अभी यहीं से बहेगी और उस पुराने वाले रास्ते में कभी नहीं बहेगी। ऐसी गलतफहमी नहीं रखनी है। नदी अपने पुराने रास्ते पर कभी भी लौट सकती है, कभी भी लौटेगी। और जहाँ पर वो पुराने रास्ते पर जब लौटना चाहेगी तो वहाँ पर आदमी बस चुका है, शहर बस गए हैं, या गांव बस गए हैं, सड़क बन गई हैं, कारखाने बन गए हैं, फिर कल कारखाने तैयार हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्था मौजूद है। अब वहाँ पर पहुँच गई नदी तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई। हम क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गई, नदी ने रास्ता बदल लिया। अरे वो तो नदी का रास्ता पहले से ही था। कई रास्ते उसने तय कर रखे थे, कभी इसमें बहेगी कभी उसमें बहेगी। अचानक से 20 साल बाद वो रास्ता बदल सकती है। तो नए रास्ते पर रहने के समय हमें सचेत रहना चाहिए। नदी के रास्ते में पड़ने पर हमें सचेत रहना चाहिए। और नदी अगर 20-25 साल से या 15 साल से एक ही धारा में बह रही, सदा से एक ही स्थायी धारा रही है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। जैसे गंगा नदी ये एक ही स्थायी धारा में बहती है, फिर भी उस नदी के रास्ते को भी रोकने का प्रयास हो जाता है भूलवश। जब हम नदी में हम कचरा डालते हैं, या उसमें मिट्टी गाद भर देते हैं, या नदी के मुहाने पर हम जंगलों को कम कर देते हैं, काट देते हैं, या जंगलों से बह के आने वाला, जंगलों की को जब काटा जाता है या हटाया जाता है, या पेड़ पौधे कटते हैं, तो उस वक्त उनसे निकली गाद जो है वो नदी में ही गिर पड़ती है। इसके अलावा जंगल हो जाते हैं एक्सपोज, जहाँ से नदी निकलती है। जंगल हो गए, कट गए, तो वहाँ की ज़मीन हो गई एक्सपोज, धूप के लिए, बारिश के लिए, हवा के लिए, पोल्यूशन के लिए एक्सपोज हो गई। तो वहाँ पर जो ज़मीन पर है वो पोल्यूशन का और इन बाहरी फैक्टर्स का असर फिर होगा, एक्शन होगा। जब एक्शन होगा तो वहाँ पर मिट्टी टूटेगी, पत्थर टूटेंगे, चट्टानें गिरेंगी, वहाँ पर पेड़ पौधे गिरेंगे और गाद गिरेगी, झाड़ झंखाड़ सब वहाँ पर ढीले पड़ जाएंगे, और गिर के फिर कहाँ जाएंगे? नदी में। फिर नदी की धारा के साथ ये नीचे तो गिर जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैदान में पहुँचेंगे वहाँ पर नदी का रास्ता बंद हो गया। ये गाद फिर कहाँ जाएगी? नदी को जहाँ होना चाहिए था, नदी के पानी को जहाँ क्लियरली रास्ता है, वहाँ पर ये गाद भर गई। गाद भर गई तो फिर नदी भटकेगी। पानी को तो फोर्स है, उसको तो बहना है, वो तो किसी दिशा में भागेगा, एक दिशा में, 2 दिशा में, 3 दिशा में, कितनी भी दिशा में भागेगा। नहीं भागेगा तो वो बहुत बड़ी झील का रूप अख्तियार करेगा। इस झील को हम कहते हैं गांव के गांव डूब गए।
इस झील को हम क्या कहते हैं कि गांव के गांव पानी में समा गए, जबकि नदी ने यहाँ बड़ी मजबूरी में झील बनाया होता है। लेकिन दिखता क्या है कि गांव डूब गए, शहर डूब गए, सड़कें डूब गई, खेती डूब गई, जंगल डूब गए। तो नदी का रास्ता हम येन केन प्रकारेण हम रोकते हैं। यदि भूलवश बांध वहाँ बन गए जहाँ पर कि नदी अपने पानी को उलीचती थी। नदी वार्षिक रूप से अपने पानी को उलीचती है। बरसातों में अक्सर नदी उफन जाती है, ऊपर तक पानी आता है। ऊपर तक पानी आता है तो वो क्या होता है, वो पानी अगल बगल सैलाब बन के फैलता है। ये बाढ़ नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये बाढ़ नहीं है। ये नदी की प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये वार्षिक सफाई है जो प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है। ये एक वार्षिक सफाई का कार्यक्रम है जो नदी करती आई है हजारों बरस से। तो इस वार्षिक सफाई में अगर नदी के पानी में गाद भी भर गई हो, कचरा भी भर गया हो, चट्टानें ऊपर से आ गिरी हों, सड़क बनने के कारण या किसी कारण ब्लास्टिंग हुई या किसी कारण से पेड़ गिर गए हों, तो वो नदी में जो गाद है वो अंदाजे से बहुत ज़्यादा होगी। नदी जो सालों साल खुद को उलीचती है वो प्राकृतिक व्यवस्था है जो स्वाभाविक रूप से जो गाद है वो दोनों तटों से होकर के काफ़ी दूर तक फैल जाती है, काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। और खेतों में ये प्राकृतिक खाद फैल जाती है, भर जाती है। नदी किनारे सैकड़ों हजारों स्क्वायर किलोमीटर में जो ताल तलैया कुएं हैं सब भर जाते हैं, जो कि बाकी साल भर पानी देते हैं। खाद भी हो गई खेतों में मुफ्त की, जंगलों में भी दुनिया की खाद मिल गई और हमारे ताल तलैया कुएं भी भर गए। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है साल में एक बार पानी को बरसात में बाहर फेंकने की। लेकिन अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा ही अनुपात से बहुत ज़्यादा गाद और मिला दें, क्योंकि हमने ज़मीन को बहुत नदी के मुहाने, नदी जहाँ से निकली है वहाँ से लेकर नदी को लगातार डिस्टर्ब किया है। नदी के तटबंधों पर हमने कितना काम किया है कि उसकी मिट्टी टूट टूट करके ढीली होकर नदी में आ गिरी है, पेंदे उठ गए। तो वैसे स्थिति में ये उलीचने की प्रक्रिया तो रहेगी वार्षिक, ये तो बरसात में उलीचेगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा गाद और इतना ज़्यादा पानी उलीचेगी कि वो अगल बगल की बसावट जो है वो संभाल नहीं पाएगी। तो हम कहते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का रास्ता हमने बंद किया है, उसके पेंदे में हमने कबाड़ भर दिया है, तो नदी का पानी तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उठ जाएगा ना। वो तो ज़्यादा उठेगा, उसको संभालने के लिए आदमी तैयार है क्या? नहीं तैयार है। और हम कहते हैं कि नदी में बाढ़ आई है। नदी अपना पानी फेंकती है, अपना प्राकृतिक कचरा, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, प्राकृतिक खाद के रूप में कचरा को दोनों साइड फैला देती है। नदी के किनारे उपजाऊपन बना रहता है इससे। लेकिन यही बहुत ज़्यादा अगर हम डाल दें, नदी को मजबूर कर दें, तो फिर क्या होगा? फिर यही हमें परेशान करने वाली बाढ़ के स्वरूप में दिखाई देगा। फिर मिलेंगे, अपने विचार हमें देंगे। जय हिंद।